हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस बी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। देखिए, साइंस की पेडागोजी, साइंस में आपका पेडागोजी जो है टोटल साइंस 30 नंबर की पूछी जाएगी, उसमें से 10 नंबर की पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी। तो ये दिसंबर 2019 का पेपर है, जो 10 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे गए थे, वो 10 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको ये समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पेडागोजी में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम करेंगे पेडागोजी की, जो कि आपका साइंस में इस बार भी आपका 14 दिसंबर 2024 को जो एग्जाम होने वाला है, 14 और 15 को, उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वही क्वेश्चन हम लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। आपको अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए आपको बताना है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। देखिए, हमको शिक्षक को ध्यान में नहीं रखना है। पेडागोजी अगर आपकी समझ अच्छी है, देखिए, हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बच्चे के हित में है, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग देखना है। शिक्षक के बारे में जो बात कही जाएगी वो ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। जिसमें बच्चा एक्टिव होगा, जिसमें बच्चा करके सीखेगा, ठीक है, वो सारा ऑप्शन जो होता है वो आपका करेक्ट होता है। तो शिक्षक के प्रति निष्ठ, तो शिक्षक के प्रति निष्ठ नहीं होगा, ये बात गलत हो जाएगी। बच्चे के प्रति निष्ठ, देखिए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें बच्चे को देखना है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है कि विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ, कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ, तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपका सेकंड है, बच्चे के प्रति निष्ठ होना चाहिए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो कि आपका दिसंबर 2019 का ही है, टोटल 10 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, वो बात आपको बताना है। देखिए, लगभग आपको जितना भी क्वेश्चन आपको लगभग मिलता है किसी भी सेट में, तो देखिए नहीं वर्ड जरूर लगा होता है, क्योंकि इसमें हम लोग गलती कर देते हैं, नहीं वर्ड ध्यान देते नहीं है, और जो ऑप्शन पॉजिटिव होता है वही हम आंसर कर देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी जरूर है। ठीक है, तो देखिए, इसमें बताना है, फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान सीखने का अंत विषयक क्षेत्र है, ये बात तो ठीक है ना, विज्ञान सीखने का अंत विषयक क्षेत्र है, मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट आपको देखिए जुड़े हुए मिलेंगे, तो ये तो सीखने का अंत विषयक क्षेत्र है, ये बात तो ठीक है। आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो जो बात गलत होगी वही सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं फर्स्ट वाला। सेकंड में कहा जा रहा है विज्ञान हमेशा अस्थायी है, ये बात भी करेक्ट है। देखिए, अगर आप अदर किसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो ये ऑप्शन आपको निगेटिव लगेगा, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, ये बात ठीक है। जो बात देखिए पहले सही होगी, देखिए पहले आपने पढ़ा होगा आपके 9 ग्रह होते थे, है ना, 9 फिर 8 हुए, ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। आपने किसी भी चीज को पढ़ा होगा तो वो हमेशा नियम वही नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। तो विज्ञान हमेशा अस्थायी है, ये बात तो ठीक है। हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये बात भी सही है। विज्ञान में देखिए संदेहवाद को, देखिए आपने विज्ञान आप पढ़ते हो तो उसमें आपको संदेह होता है, तो संदेह कैसे ठीक करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रयोग करते हो, फिर आपका संदेह जो होता है वो ठीक होता है। तो विज्ञान जो है संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये पॉजिटिव बात है। लेकिन आपसे नहीं वर्ड पूछा हुआ है, प्रकृति के लिए कौन सा सही नहीं है, तो नहीं। देखिए, फोर्थ ऑप्शन में कहा जा रहा है विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, ये बात विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा फोर्थ। कि इसमें कहा जा रहा है कि फैक्ट, कहा जा रहा है सेट ऑफ फैक्ट, मतलब जो विज्ञान के तथ्य ये जो है समतुल्य है, तथ्य जो है वो फैक्ट नहीं होते भाई, उसमें चेंजेस होते रहते हैं ना, वही तो आपने अभी पढ़ा। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं वर्ड लगा रखा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पेडागोजी के ही क्वेश्चन है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है, यह आपको बताना। देखिए, प्रयोग द्वारा कौन होती है, संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी या प्रक्रियात्मक। देखिए, विज्ञान में प्रोसेस स्किल में, देखिए प्रोसेस स्किल में क्या होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है ना, तो ये जो है विज्ञान में प्रोसेस स्किल को बहुत महत्व दिया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ इसका आंसर हो गया, संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी, ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, कहा जा रहा है एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है, उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। आपको ये बताना है कि कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसमें यूज हो रही है। ठीक है, आंसर करिएगा। मंड वाला चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, बाकायदे से फिगर लगा के आपको बताया हुआ है, मंड स्टार्च कब होता है, कैसे इसको चेक करते हैं, ये सारा हमने साइंस की थ्योरी क्लास में पढ़ रखा है। साथ में जितने भी कंटेंट का
प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर है वो भी हमने लगवाया हुआ है, ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे साइंस की तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेडागोजी हमने नहीं लगाया था, इसी वजह से हमने सोचा कि आपको पेडागोजी के क्वेश्चन समझ में आ जाए कैसे पूछे जाते हैं। बताइए, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड, मतलब वो चेक करना चाहती है कि उसमें मंड उपस्थित है कि नहीं। कैसे चेक किया जाता है बताइए, अगर आपने थ्योरी क्लास ली होगी तो जरूर आपको पता होगा। सृजन करना, देखिए विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, बोध करना। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्रिएट तो कर नहीं रहा है, नया कुछ तो क्रिएट इसमें कर नहीं रहा है ना उस, तो सृजन करना ये तो आपका यहाँ होगा नहीं, विश्लेषण करना नहीं होगा, यहाँ पे अप्लाई करेगा उस पर, ठीक है। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा बोध, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी, नहीं करेगी ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी, नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन को पढ़िएगा। फर्स्ट में कहा जा रहा है विज्ञान क्लब की स्थापना, ये तो एकदम पॉजिटिव बात है, ये सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहन करेगी। तो हमने पूछेगा कौन सा नहीं करेगी, इसलिए फर्स्ट आपका तो होगा नहीं। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, ये भी एकदम करेक्ट बात है ना, क्षेत्र भ्रमण करवाएंगे तो बच्चा वहां जाएगा, करके देखेगा, सब चीजें देखेगा ना, तो ये बात भी ठीक है। विज्ञान का कोना बनाना, कोना बनाना मतलब किसी भी विज्ञान के कोने में जिसमें विज्ञान की सारी चीजें उपलब्ध हो तो बच्चा भी वहां भी करके सीखेगा, ये बात भी करेक्ट है। कक्षा में व्याख्यान सुनना, ये सक्रिय अधिगम का जो है वो प्रावधान नहीं है, ठीक है। केवल व्याख्यान सुनने से बच्चा बेहतर नहीं कर पाएगा, सक्रिय अधिगम उसका नहीं हो पाएगा, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है, ये आपको बताना है। अवलोकन नहीं रहेगा, अवलोकन रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है, ये आपको बताना है। अवलोकन आधारित कौन सा है, जो बच्चे को हम ऑब्जर्व, है ना। मौखिक परीक्षण, देखिए केवल मौखिक परीक्षण से हम बच्चे को जो है उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। लिखित परीक्षण से उसका भी ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। कागज पेंसिल परीक्षण ये भी नहीं होगा। लेकिन जो वर्णन अभिलेख होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, इसमें क्या होता है, तो बच्चे की जो डेली बेसिस पे जो बच्चा करता है वो हम एक छोटी सी कहानी के रूप में उसको लिख कर रखते हैं, है ना। तो वर्णन अभिलेख से हम बच्चों का जो है वो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, केवल मौखिक परीक्षण से नहीं किया जा सकता, लिखित से। और कागज पेंसिल परीक्षण ये भी नहीं होगा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पढ़िएगा। कहा जा रहा है विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जाता है। सीखने की कमी का पता लगाया जाता है, ये आपको बताना है किसके द्वारा। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अवधारणा मानचित्र के द्वारा, वर्णन अभिलेख के द्वारा, या पोर्टफोलियो के द्वारा, या सत्र अंतर उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। बताइएगा इसमें, देखिए ये भी ऑप्शन है, ध्यान में रखिएगा, इसमें से बताना है कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए कमी का पता हम लगा सकते हैं, देखिए अवधारणा मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा जो है वो कितना सीख पाया, कितना नहीं सीख पाया। वर्णन अभिलेख अभी आपने पढ़ा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, है ना, इससे भी हम पता लगा सकते हैं बच्चे की कहाँ बच्चा नहीं सीख पाया, है ना। पोर्टफोलियो ये भी उसी तरीके से होता है कि इसमें बच्चे की सारी चीजें, पोर्टफोलियो इसमें होता है कि बच्चा किसमें किसमें निपुण है, क्या कर सकता है क्या नहीं, सारी चीजें इसमें होती है पोर्टफोलियो में। लेकिन सत्र अंतर उपलब्धि परीक्षण के द्वारा कमी का पता लगाया नहीं जा सकता, ये आपका नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। बाकी ए, बी और सी ये होंगे आपके। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 में कहा गया है निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप देख रहे होंगे हर वर्ड में नहीं लगा रखा, क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में नहीं वर्ड लगा रखा है, क्योंकि बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, इसीलिए। बताइएगा इसका आंसर करिएगा। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना,
जीवन के प्रति सुझाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। इसको तो आप पढ़कर डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि आपने किसी भी सब्जेक्ट की अगर पेडागोजी पढ़ी होगी तब भी आपने पढ़ा होगा कि जहाँ परिभाषा पर फोकस किया जाता है वो ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा गया था कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो फोर्थ आपका नहीं होना चाहिए, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक वर्ड से आप आंसर कर सकते हो, बाकी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। 9 देखिएगा, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। बताइएगा, समालोचनात्मक चिंतन बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग किस ऑप्शन में होगी, ये बताइएगा। है ना, बच्चा जहाँ सोच पाएगा, करके सीखेगा, पूर्व ज्ञान से रिलेट करके, दैनिक जीवन से, वहां बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग किसमें कर पाएगा। ठीक है, बच्चा जहां करके सीखेगा। बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, केवल पढ़ने से बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएगा, ये गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, केवल पढ़ने के लिए कहना, ये गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, ये इसका आप करेक्ट आंसर, अगर आप पढ़ के भी आंसर निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें बच्चा क्या कर रहा है, देखिए समूह में आपस में चर्चा कर रहा है और उसके उपरांत समूह में साझा करने को कहना, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन करना, तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 पढ़िएगा। अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है, ये आपको बताना है कि अनु जो है वो कक्षा 8 के बच्चों को भ्रमण पर लेकर जाती है। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपयुक्त क्या हो सकता है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, यह बच्चों के मध्य अंतः क्रिया को प्रेरित करता है, बिल्कुल प्रेरित करेगा। ठीक है, सेकंड में कहा गया यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, ये भी बात ठीक है ना, बच्चे अनुभव प्राप्त करेंगे, वहां जाएंगे, देखेंगे, है ना, ये भी बात ठीक है। सी में कहा जा रहा है यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, ये भी बात ठीक है, अवलोकन करेगा, बच्चा देखेगा तो अवलोकन ऑब्जर्व तो करेगा ही, थर्ड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में कहा गया यह शिक्षक की कक्षा की लय को तोड़ता है, तो लय को तोड़ता है ये कोई बात नहीं, ये बात गलत है, तो ए बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन थे जो आपके दिसंबर 2019 में आपसे पेडागोजी से पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि पेडागोजी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगर और भी आपको पेडागोजी के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम अदर प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा देंगे। ठीक है, ये दिसंबर 2019 का प्रैक्टिस सेट था, उम्मीद है आपने लगाया होगा। आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं ये भी जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हो, कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो वहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, इसी तरह की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे। दूसरी क्लास में अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको चाहिए और पेडागोजी क्लासेस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम जरूर करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम जुलाई 2019 का जो क्वेश्चन 10 नंबर के पेडागोजी पूछे गए थे वो करवा देंगे। ठीक है, पेडागोजी का तो आपको पेडागोजी पढ़ना नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा हाँ ऐसे क्वेश्चन पेडागोजी में पूछे जाते हैं। बाकी कंटेंट तो आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि हमने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट जाएंगे साइंस की देखेंगे तो हमने बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं और सारे क्वेश्चन भी साथ में लगवाए हुए हैं जो कि